आज हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक ही अभी अपना चल रहा है, राइट. विल नॉट डायरेक्टली जंप ऑन द चैप्टर or directly jump on syllabus. Initially in our very first lecture we are going to learn some basic things of English कि जहाँ पर हम लोग ग्रामर करेंगे एंड ग्रामर में भी बेसिक सा चैप्टर यहाँ पर शुरुआत करेंगे. एक टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके. The topic which today we are going to learn, that is, शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके बारे में शायद जानते भी होंगे, पता भी होगा आपको, किसी के लिए पता भी नहीं होगा. ठीक है, नो वरीज, हम लोग सीखने वाले हैं. क्यों? Who said shit? क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? नहीं ना. अच्छा, अभी आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पता है? हाउ मेनी ऑफ यू? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. यस, आई नो एवरीथिंग. पता है. ओके. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अभी आप में से कितने लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता है? वापस से हाथ ऊपर करो. हाँ, कितने लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता है? ओके ओके, गुड. ठीक है, आप में से वो कुछ बच्चों के नाम मुझे पता नहीं है. जस्ट गिव मी योर इंट्रोडक्शन. योर नेम? साम्या, तन्वी, और तुम्हारा नाम? सबाना. हाँ, और कौन है? माहिती है मला. आरुष, चैतन्य वंश. हाँ ठीक है, वो डीसीसी का शाहरुख खान. और यथार्थ. हाँ, इधर तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन. ओके. हाँ, तो आप में से कौन मुझे बताएगा कितने टाइप होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? मतलब कितने, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच? कितने होते हैं? कोई आइडिया है? पक्का 8 होते हैं? 8 होते हैं ना? सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. कैन यू नेम इट? कोई बता सकता है कि मुझे ये 8 के 8 पार्ट्स के नाम आते हैं? कोई बता सकता है? वंश, आर यू कंफर्टेबल ओवर देयर? हाँ, एकदम. अच्छा, यस. सबा, कैन यू टेल मी सम पार्ट्स ऑफ स्पीच इफ यू नो? इफ यू डोंट नो देन टेल मी, आई डोंट नो. अच्छा, जितना पता है बताओ. स्टैंड अप, उठो, जब पूछा जाए तो खड़े हो. हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है. सिट. यस, वेदांत. वेरी गुड. क्लैप फॉर वेदांत. वेरी गुड. सो उसने जैसे बताए, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच such as noun, adjective, verb, adverb, pronoun, then preposition, conjunction, interjection. These are the 8 parts of speech. ये एक वेरी बेसिक यहाँ पर हम लोग इंग्लिश का इसमें देखेंगे. अभी जैसे आपको सबको स्पीच तो पता होगा ना, स्पीच किसे कहते हैं? अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच किसे कहते हैं? देखो, जैसे मैंने इसको बोला वंश को, वंश कम ऑन द स्टेज एंड गिव मी स्पीच ऑन दिस टॉपिक. उसको एक टॉपिक दे दिया ऑन क्रिकेट, ठीक है, ऑन IPL. हाँ, ठीक है, कोई नहीं, वो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, आएंगे उसके ऊपर भी. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो मैंने मान लो इसको ऐसे बोल दिया, चलो थोड़ा स्पीच देना है इस टॉपिक के ऊपर. तो बेसिकली स्पीच इज व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ सम सेंटेंसेस. आप स्पीच दे रहे हो मतलब क्या कर रहे हो रे? सेंटेंसेस बना के आप बोल रहे हो, है ना, जो सेंटेंसेस से बना हुआ है. अभी ये सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस मीन? यस, एग्जैक्टली, इट इज मेड अप विद सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा. अगर सेंटेंस को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सेंटेंस किसे कहेंगे?
दिशा, स्टैंड अप। हाँ, अभी और एक बात बता दो, जब पढ़ा रही हूँ मैं तब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने बच्चे उनको पता है, लिखने के लिए मैं वापस से बताऊंगी कि नोट करो, तब आपको नोट करना है। जब सिखाया जा रहा है तब फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन आपका यहीं पर होना चाहिए। हाँ, डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? हाँ, तो टेल मी। ग्रुप ऑफ, ठीक है, बैठ जाओ। अभी देखो बच्चों, हमें लेटर पता है ना? इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? देयर आर 26 लेटर, ABCD वाले, है ना सारे। वर्ड्स, ये लेटर को मिलाकर क्या बनता है? वर्ड बनता है ना? वर्ड्स नहीं बोले, वर्ड बनता है, ठीक है, एक वर्ड बनेगा। ऐसे कई सारे वर्ड्स को मिलाकर क्या बनेगा रे? सेंटेंस। ऐसे काफी सारे वर्ड्स को मिला दो तो सेंटेंस बनेगा। तो चलो कुछ वर्ड्स को मैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ना, जिसको मैं कंबाइन कर दूं तो सेंटेंस बनता है, बराबर ना? कुछ वर्ड्स को एक साथ करा दो तो सेंटेंस बनेगा, बराबर ना? हाँ, अगर मान लो मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए, पेन, बुक, साम्या, हिरल, बेंच, बोर्ड, दीज आर दी वर्ड्स, है ना? मैंने उनको साथ में जुड़ दिया, क्या ये बना सेंटेंस? क्या हुआ फिर? ये फ्रेज हुई? ये वर्ड्स हुए, है ना? ये सेंस कर रहा है कि ये सेंटेंस क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरह का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, और इसके साथ साथ इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है, इसका कोई मतलब, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, एंड इट डजंट क्रिएट एनी सेंस, राइट? दैट्स व्हाई वो कोई सेंटेंस नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस यानी कि क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense. Okay, complete sense, which make complete sense. Why I use the word complete? Because मान लो अभी मैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड ले लेती हूँ। मैंने ले लिया वर्ड on the bench. These are also group of word. Does it make sense? On the bench. हाँ, बट थोड़ा सा ही बन रहा है ना, है ना? पूरा सेंस ऑन द बेंच, लेकिन क्या? साम्या है या पेन है या बुक है या फोन है या क्या है? ऑन द बेंच क्या कुछ पूरा सेंस नहीं दे रहा है, राइट? इट गिव्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। तो इसे सेंटेंस कहेंगे क्या? नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेज। इसे क्या कहते हैं? ऐसे चीज को बोलते हैं। अभी फ्रेज का डेफिनेशन देखे तो ऐसा ही है कुछ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make some sense, but not a complete. तो सेंटेंस कब होगा? when it makes complete sense. जब वो पूरा complete sense करेगा, पूरा मीनिंग देगा, तब सेंटेंस बनेगा। अगर मैंने बोला the book is on the bench, क्या ये सेंटेंस हुआ? क्यों? बिकॉज ये हमें पूरा सेंस करा रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। एज वेल एज वो इस फॉर्मेशन में भी है, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में भी बना हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, जिसमें वर्ब होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा सब मिलकर बनता है सेंटेंस। सो आर यू गेटिंग कि सेंटेंस क्या है? The sentence is a group of words which makes a complete sense. And phrase is what? Is also a group of words, which make some sense. हाँ, ये समझ रहा है कि हैंड राइटिंग विच मेक सम सेंस, हाँ, नॉट अ कंप्लीट सेंस बट सम सेंस, उसे कहेंगे फ्रेज। और एक ट्रिक बता दूँ फ्रेज को पहचानने की। सिंपल चीज़ ये है, अब फ्रेज कैसे पहचानोगे? जनरली फ्रेजेस जो है ना, इट स्टार्ट्स विथ प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन पता है? जो पोजीशन बताता है। आएंगे हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर होने वाला है। हाँ, जैसे कि ऑन, ओवर, एट, है ना, अंडर, अप, इन, इनटू, ऐसे जो है ना, वो क्या होते हैं? प्रिपोजिशन। तो जनरली फ्रेजेस जो है वो प्रिपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ऑन द बेंच, है ना, एट स्कूल, हाँ, इस तरीके से। तो ये हो गए प्रिपोजिशन।
वो उसकी बात कर रहे थे। अभी फ्रेजेस में क्या, जिसका सम सेंस दे रहा है, जैसे कि ऑन द बेंच, ऑन द ट्री, इस तरीके से, विच गिव्स अस सम सेंस, एंड दिस इज द सेंटेंस। अभी सेंटेंस भी कैसे बना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ। अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये भी चीजें आगे हम लोग डिटेल में करेंगे। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में क्या कहा जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट whom, है ना, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, किसके बारे में बात की जा रही हो, वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर मैं मैंग की बात कर रही हूँ तो मैंग कौन हुआ, सब्जेक्ट, है ना। और ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलाकर क्या बनता है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेडिकेट। व्हेन वी कंबाइन द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टुगेदर, इसको कहा जाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इनको मिलाकर बनता है सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस से बनते हैं स्पीच, है ना, ऐसे सेंटेंसेस से बन रहा है स्पीच। अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, अभी ये जो सेंटेंसेस बन रहे हैं ना, अभी सेंटेंसेस में काफी सारे वर्ड्स आ गए ना, तो हम लोग अभी टॉपिक कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये कौन से पार्ट्स आते हैं, स्पीच कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इसमें नाउन होता है, इसमें वर्ब होगा, इसमें एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, इसमें प्रीपोजिशन होगा, है ना, इसमें इंटरजेक्शन होगा, इसमें कंजंक्शन होगा। इसमें ये सारी चीजें मिलकर अगर हम लोग इसको प्रॉपर कंप्लीट सेंस में बनाए तो बन गई हमारी सेंटेंस एंड बन गया स्पीच। तो दीज, ये जो इसके पार्ट्स है ना, स्पीच में क्या क्या चीजें आती है, मतलब बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें होती है, उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे इस टॉपिक में, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। गेटिंग? सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स होते हैं ऐसे? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. These are the 8 parts of speech and we'll see one by one. Okay, let's start with the first. Is noun. अभी नाउन को हिंदी में क्या बोलते रे? संज्ञा. मराठीत काय म्हणतात? नाम, है ना, इसको नाम बोलते हैं ना। अभी देखो, अगर आप आसपास देखोगे आजू बाजू में कितनी सारी चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पर आपके आसपास स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, लोग हैं, है ना, कई सारी चीजें हैं। अभी हर एक चीज को, हर एक किसी ना किसी को जो भी दिखाई दे रहा है ना आपको आजू बाजू में, एवरीथिंग हैज अ नेम, है कि नहीं, है ना। ऐसा कुछ है कि जिसको कुछ नाम ही नहीं है, इसको भी कुछ कहा जाता है, इसको भी कुछ कहा जाता है, इसको कुछ कहा जाता है, इसे कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं, हर एक चीज को कुछ ना, इसको भी कुछ तो कहा जाता है ना। सबको कुछ ना कुछ क्या है, नाम दिया है ना, एवरीथिंग हैज अ नेम। एंड उसी नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। नाउन क्या है, हर एक चीज को दिया गया क्या, नाम। जैसे कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, बेंच, है ना, ये है पेन, हाँ, दिस इज बोर्ड, ओके, शी इज, हाँ, गर्ल, तनिष्का, उसको तनिष्का से नाम से जानते हैं ना, हाँ, इसको साम्या ना, साम्या, है ना, ये वंश, ये शाहरुख खान, है ना। तो ऐसे सबको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। एवरीथिंग, वो है कैमरा, वो है फैन, ये एसी, ये लाइट, हर एक चीज को नाम दिया गया। या बस चीजों के ही बारे में है क्या, कोई थिंग्स के बारे में है क्या, पर्सन भी आ गए इसमें, पर्सन भी आ गए, चीजें भी आ गई, थिंग्स भी आ गए, प्लेस भी आ जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी केशव नगर है, मांजरी है, डीसीसी है ना, इसमें प्लेस भी आ गया, नाम से जाना जा रहा है ना, तो पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गए, और एनिमल्स, है ना, एनिमल्स भी इसके बारे में, एनिमल्स भी आ गए, टाइगर, लायन, चीता, है ना, वट एवर इट में भी, सारे एनिमल ले लो। फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स में हम लोग बोलते हैं ना, भैया क्या मैंगो दे दो, है ना, सफरचंद, एप्पल, है ना, वाटरमेलन, हर एक चीज को नाम दिया गया है ना, एवरीथिंग हैज अ नेम। तो वो सब्जी हो, फ्रूट्स हो, खाना हो, पीना हो, है ना, पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है, सभी को क्या किया गया है, एवरीथिंग हैज अ नेम एंड दैट नेम इज नाउन। उसी को हम लोग नाउन बोलेंगे। सिंपली जो भी नाम दिया गया है ना, वो है नाउन। तो अगर नाउन का डेफिनेशन कहना है तो क्या कह सकते हैं, नाउन इज व्हाट, नाउन इज द नेम गिवन टू द
पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, है ना. नाउन इज व्हाट? अ नेम, a name given to person, place, animal और थिंग. हाँ, पर्सन को दिया गया, प्लेस को दिया गया, एनिमल को दिया गया, कोई चीजों को दिया गया, नाम इज नाउन. इतना तो सिंपल है. इसको मैं शॉर्टकट में बोलूं तो हम लोग इसको नेमिंग वर्ड बोल देंगे. क्या बोलेंगे? नेमिंग वर्ड, है ना. जो नाम दिया गया है इज नाउन. नाउन इज व्हाट? अ नेमिंग वर्ड, जो नाम दिया गया है. चलो, अभी ये टॉपिक यहाँ पर ही नहीं, आपको एग्जाम में किस तरीके से आता है. जब मान लो एक कोई सेंटेंस दिया तो आपको कहा गया है नाउन का फॉर्मेशन चेंज करो, या फिर नाउन को अंडरलाइन करो, नाउन को आइडेंटिफाई करो, इस तरह की चीज़ें तो आप कर सकते हैं ना. अभी नाउन को आइडेंटिफाई इजीली, है ना. कुछ नहीं, नाम ढूंढना है. नाम तो पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो, थिंग का हो, कोई भी हो, नाम देखना है. अगर दिख गया तो वो क्या है? नाउन है. दैट इज नाउन. ओके, सपोज मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, द गर्ल आई सॉ इन द मार्केट, ओके, वॉज सो ब्यूटिफुल. अभी इस सेंटेंस में नाउन छुपा है. क्या नाउन है रे? गर्ल और मार्केट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? गर्ल क्या हुआ? नाउन हुआ, है ना. अभी नाउन में भी होते हैं कुछ टाइप्स आते हैं इसमें. जैसे इसमें कुछ 5 टाइप्स आते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन. अगेन ये डिटेल वाला पार्ट हो गया. ये टॉपिक भी हम लोग आगे करने वाले हैं. कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, विल सी लेटर. अभी इतना तो समझ गए ना. डू यू नीड सच एग्जाम्पल्स लिखने आपको? हाँ, बॉय, गर्ल, पेन, पेंसिल, इरेजर, टाइगर, लायन. नहीं ना, समझ गए ना. ओके, गुड. हाँ, लेट्स कम टू नेक्स्ट वन. एडजेक्टिव. दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज एडजेक्टिव. ओके, अभी इसके बारे में कितने लोगों को पता है? ओके, यस धनश्री. डिस्क्राइबिंग टू whom? नाउन. अच्छा, ठीक है, यस, करेक्ट. अभी एडजेक्टिव क्या होता है देखो. नाउन तो हम लोग ने देख लिया, तो कोई भी एक नाउन ले लेते हैं. मान लो मेरे हाथ में ये पेन है. हाँ, तो मैंने कहा ब्लैक पेन. मैंने क्या कहा? आई हैव अ ब्लैक पेन. तो पेन को मैंने डिस्क्राइब किया कि पेन कैसा है? ब्लैक है ना. ये बैंक कैसा है? वाइट. ये है गोरा है ना. मैंने ऐसे डिस्क्राइब किया, मतलब उसके बारे में बताया, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी. उस नाउन के बारे में क्या है? जैसे वो बॉटल पड़ी है, मैंने कहा ब्लू कलर बॉटल, है ना. अभी वो बॉटल है ब्लू कलर बॉटल, तो बॉटल के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी, उसको डिस्क्राइब किया. राइट. अभी उसको बॉटल का नाम बोल के वो प्यास भी लग गई, देखो उसको. तो उसे डिस्क्राइब किया ना उस वर्ड से. तो जो डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव. किसको डिस्क्राइब कर रहा है वो? नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. नाउन का ही भाई बंद है प्रोनाउन, है ना. उसको डिस्क्राइब करने वाला जो है इज एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव का अगर मैं डेफिनेशन बोलो तो क्या आएगा डेफिनेशन? एडजेक्टिव इज व्हाट? The word which describes noun is called as adjective. या फिर the word which gives us more information about noun is called as adjective. जो noun के बारे में हमें बता रहा है ना, जो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. मैंने कहा देयर इज अ गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना. गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल, है ना. ये है हैंडसम बॉय, है ना. हाँ, ये ब्यूटीफुल. ठीक है, तो ऐसे उसको डिस्क्राइब कर रहा है ना, उस नाउन को डिस्क्राइब करने वाला. जैसे मैंने बोला टाइगर, फेरोशियस टाइगर. तो टाइगर कैसा है? फेरोशियस. तो फेरोशियस क्या हुआ वहां पर? एडजेक्टिव. कि जो क्या कर रहा है? टाइगर को डिस्क्राइब कर रहा है. राइट. सो दीज आर दी
एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या आएगा? द वर्ड विच it's called as adjective. For example, मान लो कोई पर्सन है, ब्यूटीफुल. मयंक लिख दो. ओके, दीज आर वॉट? एडजेक्टिव. इसमें नाउन भी दिखेगा और एडजेक्टिव भी दिख रहा है आपको. क्यों? क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना. मैन नाउन है, काइंड क्या है? एडजेक्टिव. अभी आपने ऑब्जर्व किया, अगर मान लो इसको मैं सेंटेंसेस में डालूँ, तो सेंटेंस में भी जब हम लोग यूज करते हैं तो जनरली ये नाउन और एडजेक्टिव कैसे होते हैं? बाजू बाजू में आते हैं. हाँ, इनकी जोड़ी है, ये सेपरेट नहीं होते. जनरली ये बाजू बाजू में ही रहेंगे. ओके. गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल. बॉय नाउन है, स्मार्ट बॉय. लायन, फेरोशियस लायन. ओके, इस तरीके से दीज आर व्हाट? एडजेक्टिव. जो किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. विच डिस्क्राइब्स नाउन. अंडरस्टूड? आया समझ में? हाँ. अभी हम लोग ना, मैं आपको एक गेम खेलने वाले. हम लोग एक रैपिड फायर होगा. मोटू पतलू. मोटू पर्सन को मतलब कहा है ना कि वो मोटू है, तो वो एडजेक्टिव हो गया. फिल मोटू टॉपिक. हाँ. So as now we have learned noun and adjective. I hope these two topics, these two concept will ये सब आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हुआ है, सब कुछ समझ में आया है, इसमें कोई डाउट? हाँ. You have you understood this? Noun and adjective. Noun क्या होता है? It's a name of person, place. Adjective क्या होता है? The word which describes noun. Describing word of noun or pronoun is adjective, we can say. Let's see the next one, the next part of speech. चलो pronoun लेते हैं. अभी देखो, हम लोग ने noun तो सीख लिया, लिखा नहीं था बेटा तुमने. हाँ, फिर अभी ध्यान दो. देखो, नाउन सीख लिया, एडजेक्टिव भी देख लिया. अभी प्रोनाउन की बात करते हैं. अभी इसमें ऑलरेडी नाउन है. हाँ, प्रोनाउन. प्रो है वो. ओके, इट्स प्रोनाउन. अभी प्रोनाउन क्या है? देखो, मान लो मैंने एक पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं. योर नेम? चैतन्य. Chaitanya is a studious boy. Chaitanya always sit silently. Chaitanya goes to school every day. Chaitanya does his homework on regular basis. Chaitanya ये, Chaitanya वो, Chaitanya Chaitanya Chaitanya. क्या हो रहा है इसमें? बार बार मैं चैतन्य का नाम ले रही हूँ. सुनने में कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना? है ना? थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? मतलब इट नॉट साउंड करेक्टली, है ना? इस तरीके से वो सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है इसमें. तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इंस्टेड ऑफ चैतन्य, इस जगह पर हम लोग दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? अगर मैं ऐसे बोलूं, पास कर दो पीछे. देखो, इंस्टेड ऑफ चैतन्य क्या मैं ऐसे बोलूं? चैतन्य इज स्टूडियस बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही डज हिज वर्क, ही डूज. ऐसे हम लोग ने उसके जगह मैंने दूसरा वर्ड लगा दिया, तो देन ये करेक्ट लग रहा है ना? है ना? तो यही बात होती है कि इंस्टेड ऑफ नाउन, जो वर्ड हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं, नाउन वो नाउन की तरह ही काम कर रहा है, नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है,
बट वो नाम नहीं लगाएंगे, उस नाम को हटाकर उसके लिए दूसरा वर्ड यूज करेंगे, है ना। जैसे चैतन्य को हटाकर उसकी जगह हम लोग ने ही यूज कर दिया, है ना। मान लो साम्या है तो साम्या को हटाकर उसकी जगह शी यूज कर लिया। इस बॉटल की बात करूं तो मैं बॉटल 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 बार बार नहीं बोलूंगी, इट बोल सकती हूँ, है ना। तो उसके जगह हम लोग जब दूसरा वर्ड यूज करते इंस्टेड ऑफ नाउन, इट्स कॉल्ड एज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है? प्रोनाउन इज व्हाट? द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन, है ना। जो नाउन को हटाकर उसकी जगह दूसरा जो वर्ड यूज करते हैं उसे कहेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी बहुत सारे टाइप है, पोजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वगैरह, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें जैसे कि प्रोनाउन के मैं एग्जांपल्स बताऊँ, ही, शी, इट, हाँ, मी, माइन, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आर सेल्फ, वी, अस, दे, देम, ओके, दिस, दैट, दीज, दोज, ऑल दीज आर व्हाट? प्रोनाउन। ये सारे क्या है? प्रोनाउन है ना। जैसे कि दीज, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को इसकी बात करनी है तो मैं बोलूँगी दिस इज अ बुक, है ना। तो दिस मैंने यूज किया इसके लिए, जो दूर पड़ा है दैट इज अ बुक, दीज आर द बुक्स, दोज आर द बुक्स, ऐसे। तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हाँ, इट्स अ पेन, इट, ओके, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, शी, ही, है ना। आई डू माई वर्क, माई सेल्फ हो गया, है ना। शी डज हर वर्क, हर सेल्फ, है ना, हर सेल्फ लगा दिया, हिम सेल्फ लगा दिया, आर सेल्फ लगा दिया, है ना, देम सेल्फ लगा दिया। तो इस तरह के ये जो वर्ड्स है जो नाउन को हटाकर, क्योंकि बार बार हम लोग नाउन का यूज नहीं कर सकते, सो इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज द वर्ड इज दैट वर्ड कॉल्ड एज प्रोनाउन। उस वर्ड को क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। तो इसको डिफाइन कैसे करें? द वर्ड विच we use instead of noun is called as pronoun। देखो, नाउन को हटाकर जो लगा दिया वो प्रोनाउन बन गया, है ना। नाउन की जगह दूसरा लगा दिया वो प्रोनाउन बन गया। जैसे कि कौन से है? she, it, him, her, himself, herself, है ना, they, them, it's, नहीं रुको, we, us, क्या रहा और? this, that, okay, these, those, my, mine, माई सेल्फ वगैरह, सच एज, हाँ, एक्सेट्रा, एडीसी, ऐसे। सो इस तरह के क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ऑल दीज आर व्हाट? प्रोनाउन। समझ गए प्रोनाउन क्या है? नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन। ये सारे नाउन के रिलेटेड हम लोग ने सीखा। जो अभी तक सीखा ना हम लोग ने, सब कुछ नाउन के रिलेटेड था। जो भी नाम है, नाउन, उसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव, और इस नाउन की जगह पर हम जो दूसरा वर्ड लगा सकते हैं वो है प्रोनाउन। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हम लोग ने किए। अभी इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे, 4th वन इज वर्ब। अभी वर्ब क्या होता है? देखो, जैसे आप सबको मोस्टली पता है वर्ब किसे कहते हैं हम लोग? एक्शन वर्ड, है ना, जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। खाना, पीना, सोना, है ना, नाचना, है ना, ये सपोज करना, हाँ, उसके बाद डांस, ये चलना फिरना, जो भी है, जो भी एक्शन कर रहा है, वॉट एवर एक्शन वी आर डूइंग, उसको हम लोग एक वर्ड से बोलते हैं ना, है ना। जैसे बैठना, सुनना, है ना, बोलना, जो भी एक्शन कर रहे हैं उसको हम लोग एक वर्ड से बोल रहे हैं कि ये एक्शन है। दैट वर्ड, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड इज वर्ब, हाँ, विच टेल अस अबाउट एक्शन, है ना, जो डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन को, या फिर एक्शन के बारे में बता रहा है। जो एक्शन वर्ड जिसे हम लोग कहेंगे उसे क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब को मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो इसको सिंपली हम ये बोल सकते हैं, इट्स अ एक्शन वर्ड, है ना। ये क्या है? इट्स अ एक्शन वर्ड
वर्ब क्या है? एक्शन। अभी वर्ब में भी कितने टाइप्स होते हैं रे? पता है किसी को वर्ब में कितने टाइप्स होते हैं? वो पर्सन तो अलग हो गया, ठीक है, 2 होते हैं वर्ब। अरे शिकवलंय की तुम्हाला? 5 टाइप होते हैं वर्ब के। कितने? याद आहे की कुछ? लाज वाटायला पाहिजे रे. देखो, V1, V2, V3, V4, V5. ओके. अथर्वच्या डोक्यात वैभवी 1, वैभवी 2, वैभवी 3. नाही ना? असं काही नाही ना? हां, नाहीतर बाबा परत तिला अजून टोमणे मारायला मग V म्हणजे तेच आठवत असेल. वैभवीच्या डोक्यात वेदांत 1, वेदांत 2, वेदांत. हा वाला नाही रे, दुसरा है. हाँ ना. चला, सो वर्ब 5 तरह के होते हैं, V1, V2, V3. आई गेस आपको इसमें से थोड़े बहुत पता भी होगा. आपने सुना है ना V1, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म. चलो बता दूं आपको ये सब क्या होता है. हाँ, ये सब V क्या है. तो V1 इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. V1 क्या है? बेस फॉर्म है. V2 होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. V2 इज पास्ट फॉर्म, जो कि पास्ट टेंसेस में यूज होता है. V3 इज पास्ट पार्टिसिपल. इज पास्ट पार्टिसिपल. ओके. V4 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. V4 क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है. एंड V5 जो होता है, दिस इज S फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस इज व्हाट? S फॉर्म. अभी इसी को समझने के लिए एक वर्ब लेते हैं. चलो, राइट लेते हैं. राइट, हाँ, कॉमन है. देखो, अभी मैंने बेस फॉर्म लिखा राइट, ये एक वर्ब है. राइट एक वर्ब हुआ. इसका पास्ट टेंस क्या होता है? द पास्ट टेंस ऑफ राइट इज रोट. इसका V3 यानी कि हम लोग बोलते हैं उसको पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहा जाता है. हाँ, जो कि V3 फॉर्म जो हम लोग परफेक्ट टेंसेस में यूज करते, क्या बनेगा? रिटन. अभी ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, जिसमें क्या होगा? वर्ब के साथ ING लगेगा. यहाँ पर वर्ब के साथ ING लगता है. V4 यहाँ पर लगेगा वर्ब के साथ ING, बिकॉज इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के साथ ING, वर्ब के साथ ING. ओके, तो वो बन गया राइटिंग. एंड V5 इज द S फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ S लगेगा या ES लगेगा. वर्ब के साथ क्या लगेगा? वर्ब प्लस S होगा या फिर ES हो सकता है. मतलब राइट के साथ S लगा दो तो क्या बन गया? राइट्स बन गया. ओके, तो इस तरीके के 5 तरीके के वर्ब होते हैं. अभी ये जब हम आगे टेंसेस वगैरह सीखेंगे ना, आपको वहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये सबका यूज कहाँ कहाँ होता है ना. द राइट दिस वर्ड, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एज वेल एज सिंपल फ्यूचर में. पास्ट में इधर ये क्या है फिर? ओके, इसको यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. इसका यूज होता है सारे परफेक्ट टेंसेस में. इसका यूज होता है सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में. और इसका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इसका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ये आगे सीखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के 5 वर्ब्स होते हैं. ओके, 5, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. V1, V2, V3, V4, V5. बेस फॉर्म, S फॉर्म, हाँ, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, तो हम लोग वर्ब की बात कर रहे थे. वर्ब मीन्स क्या? एक्शन वर्ब. अभी जैसे कि सेंटेंस जो शुरू में हम लोग ने सीखा, देखो ये वाला, कि सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
कि अगर सेंस करना है, कंप्लीट सेंस देना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ठीक है, तब वो पूरा सेंटेंस बन पाएगा, तब वो सेंस कर पाएगा। ओके, जो हमें किसके बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बता रहा है। जो हमें एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, शी एट अ पिज्जा। अभी इसमें क्या है, वर्ब क्या है, क्या है, एट। अभी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लिया है मैंने यहाँ पर, V2, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। शी स्पीक्स फ्लुएंटली। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, स्पीक्स क्या है, वर्ब है, ठीक है। अभी ये सेंटेंस में भी देखो कैसे बना, शी इज सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेशन में ये सेंटेंस बना। और आपको ये दिए है वर्ब, आपको जनरली वर्ब को चेंज करने के लिए कहते हैं कि प्रेजेंट से पास्ट करो, पास्ट से फ्यूचर, ये वो, ओके, या फिर अलग अलग टेंसेस में चेंज करने के टाइम पे ये वर्ब हमें काम में आता। तो आपको समझ गया वर्ब क्या है, ओके। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग करेंगे। फिफ्थ है ना, इट्स एडवर्ब। अभी देखो, थोड़ी देर पहले हम लोग ने सीखा था नाउन और एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव सीखा। नाउन जो होता है वो जो दिया गया नाम है ना, इट्स नेम, और उसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव, उसको नाम को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव। अभी हम लोग ने देखा वर्ब जो एक्शन को बता रहा है, जो एक्शन को बता रहा है, लेकिन वो एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला जो होता है ना, वो है एडवर्ब। मतलब नाउन को डिस्क्राइब करने वाला, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला है एडजेक्टिव, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला है, सिंपल है ना। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन है, एडजेक्टिव, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला जो होता है वो है एडवर्ब। जैसे कि मैंने बोला ही सिट्स साइलेंटली, अभी उसके बारे में मैंने बताया। अभी वो बैठा, हाँ, ही सिट्स कि बैठा, लेकिन कैसा, एकदम साइलेंटली। हाँ, शी स्पीक्स सॉफ्टली, अभी वो बात कर रही है, लेकिन वो बात कर रही है, बात करना इज एक्शन वर्ड, स्पीकिंग, स्पीक्स जो है ये वर्ड क्या है, वर्ब है, लेकिन उस वर्ब के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है कि सॉफ्टली, साइलेंटली, फ्लुएंटली। जैसे मैंने पीछे एक सेंटेंस लिया था, शी स्पीक्स फ्लुएंटली, ओके, कि वो बोल रही है, लेकिन कैसे बोल रही है, फ्लुएंटली बोल रही है ना। तो फिर उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या हुआ, फ्लुएंटली हुआ। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या हुआ, फ्लुएंटली हुआ, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब। वो क्या हुआ, एडवर्ब, विच डिस्क्राइब्स वर्ब, विच डिस्क्राइब्स वर्ब। इज दिस क्लियर यू, समझ में आ रहा है। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव। अभी मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आप मुझे बताना है उसमें कौन क्या है। हाँ, सेंटेंस लिख रहे हो। अभी इसमें ना सब कुछ आया है, काफी सारी चीजें आई है। आप मुझे बताओगे इसमें कौन क्या क्या है, जिसको पूछा जाएगा वो बताओ। तुझं नाव काय म्हणलं तू, आर्यन, चलो बता सकते हो इसमें से कोई चीज। बरं, अजून, अच्छा, और
ओके, क्या सही है ये सारी चीजें? और किसी को कुछ अलग लग रहा है? श्रेया? ठीक है। तनिष्का, मुझे ये बताओ कि ये फास्ट एडवर्ब भी क्यों है? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट इज वर्ब? इसमें वर्ब क्या है? रन्स। कि रन को डिस्क्राइब कर रहा है कि रन कैसे कर रहा है, तो फास्ट कर रहा है। रन को डिस्क्राइब करने वाला, मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब है ना, यथार्थ? हां, उभं राहा. तुला काय घाई आहे? जायचंय का? ट्रेन बिन पकडायची? हां, मला सांग आता कोण तो काय 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 सेंटेन्स मध्ये कोण काय काय आहे ते सांग. द फेरशियस. हां, हे काय आहे? हे फेरोशियस काय? फेरोशियस क्या है? एडवर्ब है. अच्छा ठीक है. ये लायन क्या है? नाउन. ये सांगू नको ना, तू काय हिरोगिरी करताय? त्याला सांगू दे घे. वर्ब. आणि फास्ट काय मग? ते काय? विसर. इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब पढ़ा रहे ना तब लिखा मत करो, माइंड को रखो ना, कॉन्सन्ट्रेट कर. क्या बस बैठ के सुनना तो है ना? नाही ते लिहून घे ना आधी, गरजेचं. देणार आहे, लिहायला देणार आहे मी. ओके, गडबड करायची ना. तुझं माइंडमध्ये तुझं लिहायचं चालू आहे, तुझं वेगळं थिंकिंग चालू आहे. इथं मी सांगते, इथं लक्ष राहत नाही मग, आणि त्यामुळे जेवढं ते 100% तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. जो चीज़ हम बता रहे हैं वो 100% आप तक नहीं पहुँचे जब आप उसको लिखने के इसमें गड़बड़ी में होते हो. पहले सीख लो फिर लिखो. फिर यहाँ पहले 100% सीखो, फिर 100% डेडिकेशन से लिखो भी, तो माइंड में रहेगा भी, है ना? ठीक है, बैठ जाओ. सी, फेरोशियस इज व्हाट? क्योंकि लायन जो है ये नाउन है. जिसको ना एडजेक्टिव पहचानने को नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल तरीका क्या है? नाउन को ढूंढो. नाउन तो पहचान सकते हैं ना भाई, नाम कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग तो ढूंढ सकते हैं. इतना तो कोई भी करेगा. नाउन को ढूंढ लो, और नाउन के बाजू में ही होता है कौन? उसको डिस्क्राइब करने वाला ढूंढ सकते हैं ना, वो हो गया. अभी लायन, हाँ नाउन मुझे मिल गया. चलो, मुझे एडजेक्टिव पता नहीं था, नाउन मिल गया. अभी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कि लायन जो है कैसा है? फेरोशियस है. तो ये क्या हुआ फिर इसका? एडजेक्ट. अभी ये रन एक्शन कर रहा है, तो रन क्या हुआ? वर्ब. अभी रन कैसे कर रहा है? रन को डिस्क्राइब करने वाला हो गया एडवर्ब. ओके, इस तरीके से आया ध्यान में. सो यू कैन फाइंड इन दिस वे कि यहाँ पर अपने क्या क्या सीखा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रोनाउन भी. 6 चीज़ें हो गई है ना? इतने से 5 हो गई क्या? ओके, ठीक है. ये नोट करो. चलो, आपका कहाँ से था नोट करना बाकी? हेलो हेलो. कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है. जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग ने अभी तक सीखे, यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम इट. हाँ, ये हो गया ना?
और फुटबॉल इज नाउन. हाँ, ठीक है. ईज क्या आता है? पता है? ठीक है, कौन बताएगा इधर? ईज क्या है? वर्ब है ना? वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है. हाँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब है. इज हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर ये एक्चुअली वर्ब का ही काम कर रहा है. तो इज वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस. तन्वी. यस. नाउन है ही. ही इज नाउन. ही क्या है? प्रोनाउन है ना. ही क्या है? प्रोनाउन. हाँ, अच्छा, इसने कहा क्विकली एडजेक्टिव है. किसको किसको लगता है क्विकली एडजेक्टिव है? साम्या. क्विकली एडजेक्टिव है. फिर क्या है? क्यों? किसको डिस्क्राइब कर रहा है वो? रैन कैसे कर रहा है? क्विकली कर रहा है. वो ही को नहीं डिस्क्राइब कर रहा, वो रैन को डिस्क्राइब कर रहा है. दैट्स व्हाई क्विकली इज व्हाट? एडवर्ब. और रैन क्या है? वर्ब. बिल्डिंग क्या है ना? बिल्डिंग क्या है? नाउन. सिट. अनूप. यस, नेक्स्ट सेंटेंस. ओके. प्रोनाउन कैसे हुआ देर? आगे. इज. हाँ, ठीक है. और आगे. भाई कुछ भी बोल रहा है. ऑन द एडवर्ब किधर है? ऑन क्या है? वो ठीक है, आगे सीखेंगे, वो सीखा नहीं है अभी तक. और हाँ, टेबल इज नाउन. ठीक है, टेबल इज नाउन. सिट. हाँ, और इधर. he looks so proud because he won the competition. Yes, Sabah. कैसे? आगे. ठीक है, बैठो. पूर्वा, इसी में से बताओ. ही. ठीक है. दिस इज माई कैट. प्रोनाउन नहीं है वो. देयर देयर वैसा है वो. प्रीपोजिशन. दिस इज माई कैट. यस हिरल. इसमें this is pronoun, this is verb, my is also pronoun and cat is a noun. यस, करेक्ट. दिस प्रोनाउन, ये वर्ब, ये प्रोनाउन और ये नाउन. नोट कर लो ये सेंटेंसेस.
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने अभी तक आई गेस 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किए। इसमें जो बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच है जैसे कि प्रिपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, वो अपने हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके लिए ये जो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग ने किए, इसमें आपको करना क्या है, हर एक टाइप का लाइक नाउन के 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, उसमें नाउन को अंडरलाइन करोगे आप। एडजेक्टिव के लाइक सेंटेंसेस 5 बनाओगे जिसमें एडजेक्टिव को आप अंडरलाइन करोगे। अगेन 5 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपको वर्ब होना है, फाइंड आउट करना है, जिसमें अगेन एडवर्ब हो गया और प्रोनाउन। तो इस तरीके की एक्टिविटी होगी, मतलब 5 एज 25 सेंटेंसेस यू हैव टू मेक, ओके। एंड ये आपका एज अ होमवर्क करके रहेगा, 25 सेंटेंसेस बनाने हो, और जिसमें जो जो सेंटेंस में जो जो है लाइक नाउन, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब फाइंड आउट करके अंडरलाइन करके रखना है उसमें। इज दिस क्लियर?